Hello student, let us start a new chapter number 17, natural vegetation. हमें जो कुदरत से जो वेजिटेशन मिला है उसके बारे में जानेंगे. वेजिटेशन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. हमारी इंसान की ज़िंदगी के लिए जो वेजिटेशन है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेज लाइफ विदाउट वेजिटेशन. वेजिटेशन के बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते हमारी ज़िंदगी कैसी हो. इट्स इम्पोर्टेंस हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द आवर एंशिएंट स्क्रिप्चर्स एंड बाय मॉडर्न साइंस. और हमारी ये वेजिटेशन का जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे पुराने एंशिएंट स्क्रिप्चर्स ने भी एक्सेप्ट किया और आज मॉडर्न साइंस भी उसको एक्सेप्ट कर रहा है. इंडिया हैज़ अ लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. इंडिया में बहुत सारी ऐसी नेचुरल वेजिटेशन की डाइवर्सिटी है, वैरायटी है. इन टर्म्स ऑफ वेजिटेशन डाइवर्सिटी इंडिया होल्ड्स 10th पोजीशन इन द वर्ल्ड. जो भी वेजिटेशन की डाइवर्सिटी है उस टर्म्स में हमारा जो पोजीशन है विश्व में 10वें नंबर पर है और एशिया के अंदर हमारा 4th नंबर पर है. A forest is a group of trees and those trees which grow in natural condition without human help are called forest. Forest क्या है? Is a group of trees. बहुत सारे जहाँ पेड़ पौधे होते हैं and those trees which grow in natural condition. वहाँ जो है वो जो सारे ट्रीज जो है वो नेचुरल कंडीशन में ग्रो होते हैं विदाउट द ह्यूमन हेल्प. इंसान की मदद के बिना उसको क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट बोलते हैं. Now natural vegetation, the diversity in natural vegetation of India is created due to the following reasons. जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन में डाइवर्सिटी जो है वो किस रीजन से है? तो फर्स्ट इज रिलीफ फीचर, सेकंड इज सॉइल, थर्ड इज टेम्परेचर, fourth is insolation, that is sunshine, fifth is rainfall, and sixth is humidity. Due to the diversified relief like mountains, plateaus, plains, deserts, etc., a diverse pattern in vegetation is seen in India. There are different soils, for example, alluvial, black mountain, desert type, etc. जो हमारी सोइल है वो भी डिफरेंट है. हमारा जो रिलीफ फीचर्स है, जो माउंटेन्स है, प्लेटोस है, ये भी हमारी डाइवर्सी पैटर्न है जो जिसकी वजह से हमें वेजिटेशन में भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. दिस वेरिएशन इन सोइल्स ऑल्सो क्रिएट्स डिफरेंस इन वेजिटेशन. The difference in temperature and humidity in cold Himalaya region and in southern peninsular region also bring variations in vegetations. हमारा जो टेम्परेचर है और हमारी जो ह्यूमिडिटी है ये भी जो हमारे हिमालयी रीजन्स में बहुत ठंडा है और सदर्न पेनिनसुलर रीजन में कुछ डिफरेंट है जिसकी वजह से हमारे वेजिटेशन में भी बहुत सारी वेरिएशंस पाई जाती है. द इंसोलेशन ओवर एनी प्लेस डिपेंड्स ऑन इट्स लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड. हमारा जो इंसोलेशन जो है, जो सनसाइन है, जो सन की किरणें जो आती है वो हमारे लेटीट्यूड एंड एल्टीट्यूड के ऊपर हमेशा डिपेंड करती है. वेजिटेशन ग्रोज फास्टर वेयर देयर इज अ more rain and insolation. वेजिटेशन फास्ट ग्रो होता है कहाँ? जहाँ बारिश ज़्यादा होती है और सनशाइन ज़्यादा होता है. इंसोलेशन माने सनशाइन. Thus there is a diversity in vegetation due to sunshine. और सनशाइन की वजह से भी हमारी वेजिटेशन में डाइवर्सिटी पाई जाती है. रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया इज ऑल्सो अनइक्वल which in turn causes diversity in vegetation. जो हमारी बारिश भी है और जो बारिश का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में वो भी अनइक्वल है और उसकी वजह से भी हमारी वेजिटेशन में डाइवर्सिटीज है.
There are about 5,000 varieties of trees in India. इंडिया में 5,000 तरह के ट्रीज होते हैं, आउट ऑफ विच 450 ट्रीज आर यूज कमर्शियली, जिसमें से 450 पेड़ हम कमर्शियली यूज करते हैं. बिसाइड्स अबाउट 15,000 फ्लोइंग प्लांट्स ऑल्सो ग्रो which form about 6% of the world. Non-flowering plants like fern, algae, moss, etc. are also available in our country. ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी है और 15,000 ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स है जो यहाँ ग्रो होते हैं, जो हमारे विश्व का 6% है. इंडिया इज फेमस सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर द हर्बल प्लांट्स. भारत जो है वो पुराने ज़माने से हमारे हर्बल प्लांट्स के लिए भी फेमस रहा है. अबाउट 2,000 मेडिसिनल प्लांट आर डिस्क्राइब्ड इन आयुर्वेद. हमारे आयुर्वेद में भी ऐसे 2,000 प्लांट्स जो है जिसको डिस्क्राइब किया हुआ है. Thus it can be said that India has a diversity in vegetation. और हम इस तरह बोल सकते हैं कि भारत की जो वेजिटेशन है उसमें बहुत ही डाइवर्सिटी, विविधता, अलगता पाई जाती है. नाउ टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. Existence and growth of any vegetation depends on the climate of a region. हमारा वेजिटेशन का ग्रो जो है वो ऑलवेज उस रीजन के क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड होता है. इन द रीजन्स ऑफ आइडेंटिकल क्लाइमेट द वेजिटेशन सीन इज मोस्टली आइडेंटिकल. जो रीजन्स में आइडेंटिकल क्लाइमेट है तो हमारा वेजिटेशन भी ऐसा आइडेंटिकली पाया जाता है. Regions of such ecological similarities are called natural vegetation regions. और ऐसे जो regions है जो जिसमें इकोलॉजिकल में सिमिलरिटीज है उसको हम नेचुरल वेजिटेशन रीजन्स बोलते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ altitude, soils, rainfall and differential temperature, the natural vegetation regions can be divided into 5 types. और हमने जो altitude, अपनी soil, rainfall और जो अलग अलग टेम्परेचर है जिसमें नेचुरल वेजिटेशन के जो रीजन्स है हमने उसको 5 टाइप में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, second is tropical deciduous forest, third is tropical desert vegetation, fourth is temperate forest and grasslands, and fifth is mangrove, that is tidal forest. Now let us see one by one. Tropical rainforest. Tropical rainforests are found in hot and humid regions where annual rainfall exceeds 2,000 centimeter and temperature is more than 22 degrees Celsius. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है या कहाँ होता है? जहाँ हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स होता है और साल में बारिश जो है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है और वहाँ का तापमान जो होता है, टेम्परेचर होता है, वो 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है. Such forests are found in area of heavy rainfall of Western Ghats, Lakshadweep, Andaman Nicobar Islands, upper regions of Assam, coastal Tamil Nadu. और ऐसे फॉरेस्ट जो है जहाँ बहुत सारी बारिश होती है और ऐसे एरिया जो है वो है वेस्टर्न घाट्स, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, अपर रीजन्स एंड आसाम एंड कोस्टल तमिलनाडु. ट्रीज, वहां कौन से ट्रीज पाए जाते हैं? ट्रीज फाउंड हियर आर महोगनी, एबोनी, रोजवुड, रबर एटसेट्रा. ये सारे टाइप के ट्रीज जो है वो ऐसे यहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. और इसके ट्रीज की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है? ट्रीज हियर आर अबाउट 60 मीटर्स टॉल और इवन मोर. जो पेड़ होते हैं वो 60 मीटर से ज़्यादा ऊंचे लंबे होते हैं.
देयर इज मोर ह्यूमिडिटी ड्यू टू स्क्रब्स की वजह से इसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है। देर इज़ नो सीजन हियर लाइक ऑटम, ऑटम जैसी यहाँ कोई सीजन नहीं होती है। एज दीज ट्रीज आर एवरग्रीन, ये जो ट्रीज होते हैं हमेशा एवरग्रीन ही होते हैं। द फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट, और उसको हमेशा ये जो फॉरेस्ट होते हैं या जो यहाँ के जो ट्रीज होते हैं वो हमेशा एवरग्रीन होने की वजह से भी इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ हम आज का लेक्चर जो है उसको स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके दूसरे टाइप्स जो नेचुरल वेजिटेशंस जो डिवाइड किया है उसको देखेंगे। So next we will see the tropical deciduous forest, जो यहाँ आप देखोगे इंडिया का जो मैप है जिसमें किस तरह का जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है, कौन से एरिया में किस तरह का फॉरेस्ट है। जैसे हमने 5 जो हमने देखा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट, डेजर्ट फॉरेस्ट, तो हम इसके बारे में अगले लेक्चर में जानेंगे। उसका कितना बारिश, टेम्परेचर, कौन से ट्रीज होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, दैट विल सी in our next lecture. Thank you.